नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज रीजनिंग का दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है। तो दोस्तों आज हम जो भी हमें फिगर्स दी होंगी, ठीक है, उनमें हमसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। कितने त्रिभुज बन रहे हैं फिगर में, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इन चीजों को भी समझ के चलते हैं, क्योंकि जो आपकी परीक्षा आने वाली आरओ आरओ की और जो भी अन्य परीक्षाएं आएंगी आपकी, ठीक है, भविष्य में होने वाली, उनमें यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। तो दोस्तों समझते हैं कॉन्सेप्ट को सबसे पहले थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप 1 में करेंगे दोस्तों त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुजों की गिनती यानी कि ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की काउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत भागना इस चैप्टर में, क्योंकि इतने सारे आकृतियां बनती हैं अलग अलग तरीके की। अगर आप ट्रिक्स याद करने लग गए ना, कम से कम 10 से 15 ट्रिक होंगी अलग अलग तरीके की। ठीक है, और अगर आप याद करने के पीछे भागोगे तो एग्जाम में पजल हो जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा किस में कौन सी ट्रिक लगानी है। तो मैं ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, 2 या 4 बताऊंगा सिंपल सी, जिससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो भी परीक्षा में आएंगे। तो आज हम कैसे करने वाले हैं आकृतियों की गिनती, मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद जो भी पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं 2015 से लेके 2023 तक, ठीक है, उन परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैं सारे आपको उसके बाद कराऊंगा प्रैक्टिस में। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल की गिनती कैसे की जाएगी उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे बेसिक देखो देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज बताता हूं। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दे दूं, यहां देखना, ये ट्राइंगल दे दिया मैंने। ठीक है, ये कितना ट्राइंगल है? एक। ये कितना ट्राइंगल है? एक। देखो, त्रिभुज सबको पता है। ठीक है, ठीक है, एक ऐसी आकृति होगी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं होंगी दोस्तों। देखो, एक भुजा, दो भुजा, 3 भुजा से बनी आकृति क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, वो त्रिभुज की गणना करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये त्रिभुज आपको पता चल गया क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, पहला जो आपको बेसिक मैंने दिया है, एक त्रिभुज दिया है और उसको बीच से क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया, बीच से काट दिया। तो देखो क्या होता है, देखो एक त्रिभुज दिया था, ठीक है, उसको बीच से कट कर दिया। तो देखो कितने त्रिभुज बन गए? ये एक त्रिभुज ये बना, देखो इसकी 3 भुजाएं, 1 2 3। एक त्रिभुज ये बना, फिर 1 2 3, 3 भुजाओं वाला दूसरा त्रिभुज ये बना, फिर एक बड़ा, ये एक बड़ा त्रिभुज बना। ठीक है, एक बड़ा बना, ये देखो 3 भुजाओं वाला, 1 2 3, यानी कि 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाएगा। तो ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कितने त्रिभुज हैं, तो देखो एक ये हो गया 3 भुजाओं वाला, एक ये हो गया 3 भुजाओं वाला, और एक बड़ा वाला हो गया आपका 3। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 3। अगर आपको इसकी ट्रिक करनी है, जब भी आपको एक ट्रायंगल दिया होगा उसको बीच से कट करेगा, ठीक है, और उसको शीर्ष तक ले जाएगा। ठीक है, बीच से कट करके शीर्ष तक ले जाएगा, या कहीं से भी कट करके, ठीक है, किसी भी पॉइंट से कट करके कहाँ तक ले जाएगा? शीर्ष तक ले जाएगा। इसकी ट्रिक क्या होगी? आप नंबर डाल देना। ठीक है, पहला वाला त्रिभुज जो कटा उसमें 1 और दूसरा वाला 2। पहला वाला 1, दूसरा वाला 2। आप इन दोनों को जोड़ोगे, 1 प्लस 2। ठीक है, 2 पार्ट में बटा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो नंबर दे दिया पहला और दूसरा। अगर आप दोनों पार्टों को जोड़ देंगे 1 प्लस 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये इसको करने की ट्रिक है। ठीक है, अब दूसरा देखो। अब देखो ये क्या कर रखा है, इस बिंदु से शीर्ष तक इसको कट कर रखा है। एक बार यहां कट करा है, 2 बार, 3 बार। कितने बार कट कर रखा है? 3 बार। तो इसका मतलब है त्रिभुज को 3 बार कट करके शीर्ष पे जोड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा? कई सारे त्रिभुज बनेंगे। तो आपने क्या करना है, नंबर दे देना है हर पार्ट में, 1 2 3 4। आपने नंबर दे दिया। ठीक है, आपने जो नंबर दे दिया आप इनको जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना।
तो ये हो जाएगा 4+3+2+1 या 1+2+3+4, 4, 3, 2, 1, इन सबको जोड़ दो। 4+3+2+1, 4 और 3 7, 7 और 2, ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक है, 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1 10। तो इस बड़े वाले में कितने बनेंगे? 10। अगर गिनना चाहते हो तब भी गिन सकते हो। देखो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया। चार त्रिभुज तो ये कटे हुए हैं, ये हमें साफ नजर आ रहे हैं। फिर दो से मिलके एक और बनेगा। चार के बाद एक ये हो गया 5, फिर एक ये हो गया 6, ठीक है, फिर एक ये हो गया 7, ठीक है, फिर 3 को पकड़ो, फिर एक ये हो गया 8, ठीक है, फिर एक ये हो गया 9, फिर एक बड़ा वाला हो गया 10, ठीक है। बिना ट्रिक के भी आप जोड़ सकते हो। क्रम से चलो, पहले एक एक पार्ट गिनो। 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हो गए, फिर दो दो को लो। 4 के बाद 5, फिर ये 2 लो। 5 के बाद 6, फिर ये 2 लो। 6 के बाद 7, फिर ये 2 2। 7 के बाद 3 3 वाला 3 3 से बनाओ। 7 3 लो, फिर ये 8, फिर 3 लो, फिर ये 9, ठीक है, फिर एक बड़ा वाला 10। ट्रिक नहीं भी आती, अगर आप प्रॉपर चैनल से चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसको करोगे आप, देखो इसमें भी बहुत सारे त्रिभुज बने हैं, अलग अलग बिंदुओं से क्या कर रखा है, एक, ठीक है, रेखा खींच के उसे शीर्ष में मिलाया। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6, ठीक है, 6 त्रिभुजों में बट रहा है, तो नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ दो। 1+2+3+4+5+6, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। 1+2 3, 3+3 6, 6+4 6+4 आपका 10, 10+5 15, 15+6 21, 15+6 21। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21, ठीक है ना। तो नंबर देके क्या करना है, ठीक है, जितने भी त्रिभुज बटे उनको नंबर देके जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, ठीक है। जब आपका किसी बिंदु से शीर्ष तक किसी रेखा को मिलाया जा रहा था, तो त्रिभुज के जितने भी हिस्से होते हैं उसको कैसे निकालना है, आप ये समझ जाना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखना, अब क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा, किसी बिंदु से शीर्ष तक को मिलाएगा, लेकिन क्या करेगा, बीचों बीच भी कट कर देगा और भी त्रिभुज बांट देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, ठीक है, सबसे पहले जितने हैं उतने 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको जोड़ देना, यानी कि 4+3+2+1, यानी कि देखो, एक त्रिभुज ये बटा, दूसरा ये बटा, तीसरा ये बटा और चौथा ये बटा, इन सबको जोड़ देना। 4+3+2+1, ठीक। अब देखना, अब देखना, यहां से एक कट मार दिया, एक लाइन और खींच दी यहां से। जब यहां से एक लाइन खींची तो देखो, एक ये इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को देखो, और अगर नीचे तक देखते हो तो इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर छोटे वाले को, छोटा वाला तब कब बना, जब ये लाइन खींची, लेकिन छोटा वाला जब बना तो देखो, जब ये पार्ट बना तो इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस लाइन को खींचने से ये चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका मतलब केवल मतलब इतने से है, ये मतलब इतने से है। तो ये भी अपने आप में एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसका यहाँ से 3 पॉइंट कट हुए, ठीक है, और कहाँ मिल गए, शीर्ष पे। तो इसको भी नंबर दे देना आप, ठीक है, इसको भी नंबर दे देना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी जोड़ देंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, देखो ये भी इसी तरीके की एक आकृति बन गई, ठीक है, और इसमें भी क्या हुए, 3 बिंदु कट करे और कहाँ मिला दिए, शीर्ष से। तो 1 2 3 4, तो ये भी हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। देखो ये अपने आप में 3 बिंदु कट करके शीर्ष पे मिला, ये अपने आप में 3 बिंदु कट करके शीर्ष पे मिला, ये अपने आप में 3 बिंदु कट करके शीर्ष पे मिला, यानी कि यही आकृति कितने बार मिल गई, 3 बार बन गई इसमें, जब बीच से कट मारे, ठीक है। 4 3 2 1 कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 10 + 10 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 30। 10 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, ठीक है। ऐसे नहीं मानते हो तो देखो 1 2 3 4 है यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही सेम
ऐसे ही सेम त्रिभुज ये छोटे वाले भी बने, 1 2 3 4 वाला यहाँ भी बना, 1 2 3 4 वाला यहाँ भी बना, तो 1 2 3 4 को जोड़ के 1 2 3 4 को जोड़ के कितना आता है 10। ऐसे ही 3 बन रहे हैं सेम टू सेम, तो गुणा 3 करोगे तब भी आंसर आएगा, गुणा 3 करोगे तब भी आंसर आएगा 10 3 30, क्योंकि सेम टू सेम कंडीशन ये वाली यहाँ भी ऐसा ही बन रही है, यहाँ भी ऐसी फिगर बन रही है, तो सेम 3 फिगर ऐसी ही बन रही है, भले ये बड़ी है, ऐसी छोटी वाली ये बन रही है, ऐसी छोटी वाली ये बन रही है, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए वैसे ही ये भी हो जाएगा। देखो इसमें भी क्या कर रखे हैं, कुछ पार्ट कट कर रखे हैं। एक सबसे पहले आपने देखना है ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, ये पांचवा, इन सबको जोड़ देना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 10 और 5 15। अब देखो ऐसे ही कितने पार्ट ऊपर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 कितना। ठीक है, देखो ऐसी एक स्थिति यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और एक ये हो गई। टोटल कितनी स्थितियां हुई 1 2 3 4। ऐसी सेम टू सेम स्थिति कितनी बनी है देखो, पहले 1 2 3 4 5 तक ये वाली स्थिति बनी, फिर सेम फिगर छोटी हो गई लेकिन 1 2 3 4 5 सेम ऐसी स्थिति बनी, फिर फिगर छोटी हो गई लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसी फिगर बनी, फिर छोटा हो गया लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसी फिगर बनी। तो ऐसा कितने बार रिपीटेशन हो रहा है इसका 4 बार, 1 2 3 4। तो 4 से गुणा करोगे 15 चक्को 60। ऐसे नहीं करना तो पहले 1 से 5 तक जोड़ो, फिर यहाँ से 1 से 5 तक जोड़ो, फिर यहाँ से 1 से 5 तक जोड़ो, फिर यहाँ से 1 से 5 तक जोड़ो, सबको साथ में जोड़ दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो देखो अब थोड़ा सा अलग फिगर आ रही है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा अलग फिगर आ रही है। ठीक, इसमें क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले नंबरिंग देनी है, वो पता ही आपको कैसे देनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ देना। ठीक है, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो इसको जोड़ के तो कितना आ गया 21। अब इसमें तो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा था, इसमें बराबर नहीं हो रहा। देखो पहले इसने किया यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींची, तो कहाँ तक खींची देखो 1 2 3 तक लाइन खींची, तो इसने जहाँ तक लाइन खींची ना उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। देखो 1 2 3, 3 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ ये वाला पार्ट। अब आपको पता है ऐसी ही फिगर छोटी हो गई। ठीक है, 1 2 3, आपको पता है जब भी ऐसे लंबे में ट्राइंगल निकालते होते हैं इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, अब इस वाली को देखो, ये यहां से यहां तक जा रही है, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 1 2 3, इनको जोड़ देंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, लाइन खींचते हैं 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, जोड़ देंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10 जोड़ देंगे। 6 + 6 12, 12 + 10 कितना होता है 12 + 10 हो जाएगा आपका 22, और 22 + 21 कितना हो जाएगा आपका 22 + 21 हो जाएगा आपका 43। 22 + 21 कितना हो जाएगा 43, तो इसका आंसर 43 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझो इन चीज़ों को, ज़्यादा ट्रिक्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए अगली चीज समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चनों में हमें दे तो क्या रखे हैं, चतुर्भुज दे रखे हैं, लेकिन चतुर्भुज को काट के त्रिभुजों की संख्या ढूंढने को बोलेगा। यहाँ भी हमने क्या ढूंढना है, अभी त्रिभुजों की संख्या। क्या ढूंढनी है, त्रिभुजों की संख्या ढूंढनी है। ठीक है, त्रिभुज ट्राइंगल। ठीक है, तो जब भी देखो आपको एक चतुर्भुज दिया होगा, आपको एक चतुर्भुज दिया होगा और उसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछेगा मेरे भाई, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये डायगोनल खींच दिए इसने, ठीक है, विकर्ण खींच दिया, और विकर्ण खींचने से, ठीक है, बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया और ये त्रिभुजों में बढ़ गया। देखो त्रिभुजों की संख्या ढूंढने को, एक त्रिभुज हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये। आप जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनमें नंबरिंग कर दो, आप जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनमें नंबरिंग कर दो, 1 2
3 4। ठीक है, जब भी आपको किसी भी, ठीक है, आयत में या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ढूंढने को बोलेगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर देना है। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है, चौथा त्रिभुज ये है। अगर आप उसका डबल कर देते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हाईएस्ट कितने हैं, 4 है, 4 बन रहे हैं, तो 4 गुणा 2, 4 का डबल कर देना, 4 दूना 8। इसका मतलब आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पांचवा दिखाता हूं। ये देखो पांचवा, ये बड़ा वाला, ये पांचवा। ठीक है मेरे भाई, ये छठवां, ये ठीक है, दिख रहा है, ये सातवां। ठीक है, और ये आठवां। टोटल कितने बनेंगे, 8। ठीक है, वैसे अगर आपको, ठीक है, ऐसे ही फिर अगला दे देता है, तो आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6। यानी आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें त्रिभुजों की गिनती कर रहे हैं तो 6 का डबल कर दो, 6 दूना 12, 6 का डबल कर दो, 6 दूना 12। ठीक है, ऐसी ट्रिक आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें नंबर दे दो, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। त्रिभुजों में नंबर दे दिए 8। कितने, 8। ठीक है, एक त्रिभुज ये, दो ये, तीन ये, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8। ठीक है, अब 8 त्रिभुज बन रहे हैं तो आकृति के हिसाब से उसके डबल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, अब बड़े वाले 1, ठीक है, फिर 2, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर बड़े बड़े वाले बनेंगे, ये। ठीक है, बड़े वाले बनेंगे, तो इसका डबल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल 8 त्रिभुज में बटाए। ठीक है, ये जो वर्ग है 8 त्रिभुजों में बांटा गया, तो इसका मतलब कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 दूना 16। अगर आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या तो आपका आंसर कितना होगा, 8 दूना 16। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है। तो बहुत आसान था, जितने पार्ट में त्रिभुज बटेगा उसके दुगनी त्रिभुज की आकृतियां हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे ये 4 पार्ट में पड़ा, 4 दूनी 8, ये 6 पार्ट में पड़ा, 6 दूनी 12, ये 8 पार्ट में बटा, 8 दूनी 16। लेकिन जब क्या करता है ये, ठीक है, अब ये दो आकृतियां, देखो ये सिंगल सिंगल आकृतियां वाले की है, अब इन सिंगल सिंगल आकृतियों को मिला के इसने क्या कर दिया, डबल बना के दे दिया। अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको पता है, जब आपको इस तरीके की आकृति मिलती है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4। आपको पता है जब 4 वाली आकृति होती है, ठीक है, जब किसी भी आयत में या वर्ग में 4 त्रिभुज बढ़ते हैं, 4 त्रिभुज बचते हैं, तो इसका मतलब उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 4 दूना 8। तो इसमें कितनी हो गई, 8। तो इसमें भी कितनी होगी, 8, क्योंकि इसमें 4 त्रिभुज बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कितनी होगी, 4 दूना 8। ठीक है, इसका मतलब है अगर इस सिंगल आकृति के रूप में देखूं इसे, तो इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 8। और इसको भी सिंगल के रूप में देखूं तो इसे भी कितने मिलेंगे दोस्तों, 8। लेकिन इनके क्या है, इनको आपस में मिला रखा है, और इनकी जो, इनमें जो विकर्ण खींच रखे हैं उनको, वो भी क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब और त्रिभुजों की यहाँ पे, और त्रिभुज यहाँ पे बने होंगे। देखो अब यहाँ पे देखूं अगर मैं, एक ये बना है, देखो बड़ा वाला, ये एक बड़ा त्रिभुज, ये, तो एक ये मुझे प्राप्त हुआ बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, एक ये मुझे प्राप्त हुआ, और देखो बड़ा त्रिभुज, ये आपने ढूंढने पड़ेंगे, जब मिलेंगे तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी है। एक बड़ा त्रिभुज ये मिला, 2 मिले, और कोई दिख रहा है क्या, ये तो काउंट हो गया होगा। ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन ये चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो हमें 2 त्रिभुज बड़े वाले ही मिल रहे हैं। देखो 3 भुजाओं की आकृति, 3 भुजाओं की आकृति, तो 8 + 8 तो ये हो गया, 8 + 8 तो ये हो गया, 8 इसमें मिले अलग से, 8 इसमें मिले अलग से, प्लस 2 बड़े वाले प्राप्त हुए, एक ये और एक ये, तो 8 दूना 16 प्लस 2 कितने, 18। यानी कि हमें टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे इसमें, 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलो आना चाहिए। वैसे ही देखो, अब इसमें क्या करा इसने, कितनी आकृतियां जोड़ दी, 3 आकृतियां जोड़ दी। आपको पता है एक आकृति का मान कितना होता है। अब मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई चतुर्भुज, ठीक है, बट के 4 त्रिभुजों में बदलता है, तो आपको पता चल गया इसमें कितने होंगे, 8। अब आपको सीधे पता होना चाहिए, देखो ये वाली आकृति के 3 हिस्से हैं, तो जब भी ऐसी आकृति मिलती है तो
त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8, इसमें भी कितनी होगी 8, इसमें भी कितनी होगी 8। तो ये 3 तो हमें पता चल गया कि इसको अलग अलग से काउंट करूंगा 8, इसको अलग से काउंट करूंगा 8, इसको अलग से काउंट करूंगा 8। ठीक है, लेकिन अब बड़े त्रिभुज इसमें बने होंगे क्योंकि आपस में मिले हैं, तो इसका मतलब बड़े त्रिभुज बने होंगे। ठीक है, तो देखता हूं कहाँ कहाँ बड़े बने। ये एक देखो, ये एक ये मिल गया मुझे बड़ा त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति। एक ये मिल गया 2। ठीक है, 2 ये हो गए। ठीक है, और कहीं मिल रहा है, हाँ एक ये हो गया देखो 3। और मिल रहा है कहीं, हाँ एक ये हो गया, ये 4। यानी कि मुझे 4 और मिल गए। ठीक है, 4 और मिल गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4। और कुछ मिल रहा है नहीं, ये तो चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। तो 4 मुझे और मिले। 8 इससे बने, 8 इससे बने, 8 इससे बने, तो 8 + 8 + 8। ठीक है, प्लस 4 बड़े वाले मिल गए, 1 2 3 4, 4 बड़े वाले मिल गए। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 + 4 28। तो कितने त्रिभुज हमें प्राप्त होंगे 28 त्रिभुज हमें प्राप्त होंगे मेरे भाई। कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे 28 त्रिभुज। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, गलत उतार दिया था, ये लाइनें मैंने खींची हुई थी, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो लाइनें खींची हुई थी मैंने हटा दी, क्योंकि लाइनें खींच के बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं, तो मैंने लाइनें हटा दी हैं। ठीक है, इसमें भी लाइन हटा दी, तो एक डमरूकार आकृति आपको दिख रही है। ठीक है, त्रिभुजों की, और इसमें हमने बताना है ठीक है कितने त्रिभुज बनेंगे, और इसमें भी हमने बताना है कितने त्रिभुज बनेंगे। अभी जो मैंने आपको त्रिभुजों का इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था अगर किसी बिंदु से आपको ठीक है त्रिभुजों को अगर इंटरसेक्ट किया जाता है, त्रिभुजों काटे जाते हैं इस बिंदु से त्रिभुजों को। ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए, एक बड़ा त्रिभुज है, देखो इस बड़े त्रिभुज में बहुत सारे छोटे त्रिभुज ठीक है बनाए गए, और इधर भी देखो एक बड़ा त्रिभुज है, इसमें बहुत सारे बड़े त्रिभुज बनाए गए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुका है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखना आपने क्या करना होता है, जब एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज ठीक है उसके शीर्ष बिंदु से उसके आधार को मिला के बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएंगे ठीक है कितने त्रिभुज बन के आएंगे। तो ठीक है, नंबरिंग कर दी, और जो नंबरिंग करी उनको ऐड कर देना, आपने जोड़ देना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21। 15 + 6 कितना हो जाएगा आपका 21। वैसे इस तरफ भी आप करोगे नंबरिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ शीर्ष बिंदु से ठीक है बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए हैं काट के। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग करी, और नंबरिंग करने के बाद उनको जोड़ देना है। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना आपका 21। ठीक है, तो इस शीर्ष बिंदु से इस वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज काटे गए थे टोटल 21 त्रिभुज निकल के आएंगे। ठीक है, और इसमें कितने त्रिभुज निकल के आएंगे 21 निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, और यहाँ भी कितने हिस्सों में डिवाइड हो रखा है 6। ठीक है, तो सबको जोड़ा 21। ठीक है, तो यहाँ भी इस वाले में भी 21 बने, इस वाले में भी 21 त्रिभुज बने, तो 21 + 21 आपके टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे 42। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रही होगी ड्राइंग जो मैंने अभी चेंज कर दी। यहाँ एक लाइन खींची थी, यहाँ एक लाइन खींची थी। अगर यहाँ एक लाइन खींच देंगे, यहाँ एक लाइन खींच देंगे ना, फिर कॉन्सेप्ट पूरी तरह अलग बन जाएगा। फिर एक त्रिभुज यहाँ भी मिल जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ भी मिल जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैंने वो लाइनें हटा दी, उससे कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि उसमें जो छेदक बिंदु है वो कहाँ से गुजर के जाएगा उसका एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए मैंने आकृति चेंज कर दी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर इस तरफ 6 है इस तरफ भी 6 है, सीधे 21 दूनी 42 कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को आप होमवर्क में करोगे, आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 1। ठीक है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान देना, ये नहीं कि इधर 6 होंगे तो इधर भी 6 ही हिस्सों में डिवाइड होगा त्रिभुज, आपने गिनना है। देखो इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, तो आप इन सबको जोड़ दोगे। ठीक है, अब इधर कितने 1 2 3 4 5, तो अगर इधर 5 है तो इधर
5 तक जाओगे फिर उनको जोड़ दोगे, इधर 6 है तो 6 तक जाओगे फिर उनको जोड़ दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ग। ठीक है, अब हमने देखना है वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे क्या, स्क्वायर। अब हम क्या ढूंढने वाले हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ढूंढने की ट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे। देखो ये हमें एक आकृति दे रखी है। ठीक है, ये हमें एक आकृति दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर ढूंढना है, देखो इसमें तो सबको पता है, सिंपल सा। ठीक है, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया 4 और एक बड़ा वाला 5, ये तो आपको पता है। ठीक है, सिंपल हो गया। ठीक है, एक वर्ग था, इसमें देखो 4 वर्ग तो बटे हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी है, देखो वर्ग निकालने के लिए एक यहाँ देना नंबर, फिर इसके बगल में 2, फिर एक यहाँ देना, इसके नीचे 2। ठीक है, फिर आपने गुणा करनी शुरू करनी है सबसे पहले। ठीक है, जो नीचे को दे रखा है और ठीक है इस तरफ को दे रखा है, सबसे पहले यहाँ नीचे में जो सबसे बड़ा है उसको लेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 2। उसको ऊपर जो आपने नंबर दे रखा है, एक इस तरफ से नीचे की तरफ नंबर दे रखा है और एक आपने दाएं की तरफ नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ सबसे बड़ा है उसे लेंगे, कितना है 2। ठीक है, और दाएं की तरफ जो सबसे बड़ा है उसे लेंगे 2, इनको गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1। ठीक है, तो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 एकम 1, कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, लास्ट तक जाना है। देखो उसके बाद तो 0 आ जाएगा, पहले यहाँ सबसे बड़ा 2 था, तो 2 गुणा 2, ये 1 दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी नंबर दे रखा है, तो फिर इसके लिए भी 1 हो गया नंबर और इसके लिए भी 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 एकम 1 5। 1 से कम करोगे फिर इसके लिए एक और कम करोगे, 1 से कम 0। ठीक है, और 0 आपने लेना नहीं है, 0 तक नहीं जाना। ठीक है, 0 से पहले पहले आपने करना है। समझ गए ना, इसमें कितने हो गए 5। अब वैसे अगर इसमें पूछूंगा वर्ग निकालो, ये सारे वर्ग दे रखे, तो आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3, वैसे यहां भी 1 2 3। ठीक है, आपने पहले 1 2 3 दाएं तरफ को करनी है, फिर वहीं से 1 2 3 ठीक है नीचे की तरफ को करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो नीचे की तरफ सबसे बड़ा क्या है 3 और ऊपर वाले में सबसे बड़ा क्या है 3, इनकी गुणा करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद उससे फिर उसमें एक एक कम कर देना है, 3 में 1 कम करो 2, फिर 3 में 1 कम करो 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में 1 कम करो 1, फिर 2 में 1 कम करो 1। अब 1 में 1 कम करोगे 0, 0 नहीं लेना क्योंकि 0 गुणा 0 अलग आ जाएगा। ठीक है, 0 तक नहीं जाना, केवल 1 तक। 1 से कम करोगे 0, बस वहीं तक जाना है जहां तक 0 नहीं आता। जहां पे 0 आएगा उसको नहीं लेना। अब 1 से कम करोगे 0, 1 से कम करोगे 0, तो वो नहीं लेना। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 1 एकम 1। 3 तिया 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, सबको जोड़ देना। 9 + 4 13, 13 + 1 14। ठीक है, ठीक है, 9 + 4 13, 13 + 1 14। कितने वर्ग आपको प्राप्त हो जाएंगे, 14 वर्ग आपको प्राप्त हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 14 वर्ग आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये वाला करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, इसको करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करोगे आप, वही करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेना है। सबसे बड़ा वाला कितना है 5, और यहाँ सबसे बड़ा वाला कितना है 5, तो सबसे बड़े वाले ले लेने हैं 5, 5 बजा 25, 5 बजे 25। फिर एक एक कम करते जाना है। 5 में 1 कम करो 4, तो 4, 5 में भी 1 कम करो 4, 4 चक्को 16, फिर 1 कम करो 3, फिर 1 कम करो 3, 3 तिया 9, फिर 1 कम करो 2, फिर 1 कम करो 2, 2 दूना 4, फिर 1 कम करो 2 में 1 कम करो 1, फिर 2 में 1 कम करो 1, 1 एकम 1। 1 से कम करोगे 0, 0 वाला नहीं लेना। ठीक है, चलो 25 + 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11 41, 41 + 9 आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 का 1 2 1 3 1 4, 41, 41 + 9 50, 50 + 4 54, 54 और 1
55। कितने वर्ग निकल के आ जाएंगे मेरे भाई? 55 वर्ग निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो। ठीक है, अब इसी तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, ये देखो, ये वर्ग दे रखे हैं, छोटे छोटे डब्बे वर्ग दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही वही करना है आपने जैसे आप करते आ रहे हो, 1 2 3 4। अभी इनको भूल जाओ, ये जो बीच में आपको घबराने के लिए दे रखे हैं ना डब्बे, इनको भूल जाओ। सबसे पहले आप देखो इस तरीके की आकृति जो आपको वर्ग की दी होती है, 1 2 3 4 करा आपने, 1 2 3 4 करा आपने। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 4, और यहाँ भी सबसे बड़ा क्या है? 4। तो आपने क्या करना है? 4 गुणा 4 16, फिर 4 में 1 कम 3, 4 में 1 कम 3, 3 3 9, फिर 3 में 1 कम 2, 3 में 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 में 1 कम 1, फिर 2 में 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 में 1 कम करोगे 0 हो जाएगा, 0 तक नहीं जाना भाई, इतना ही करो। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 1 30, 30 तो ये हो गए। ठीक है, 30 तो ये हो गए, ठीक हो गया। अब देखो ये डब्बा आ गया 1। अब देखो जब भी 4 वाला डब्बा आता है इसका आंसर हमेशा 5 होता है, ये तो अपने व्यवहार में ले आओ। जैसे ये वाला था, जब कोई वर्ग 4 हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसका आंसर, उसमें कितने वर्ग बनते हैं? 5। तो इसका मतलब 5 इसमें बन गए, 5 इसमें बन गए, और 5 इसमें बन गए। तो 5 इसमें बनेंगे क्योंकि 4 डब्बे वाले में 5 होते हैं, अभी कराया था। 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 10 15, तो 15, 30 तो ये बने, प्लस 15 ही हो जाएंगे। 30 प्लस 15 कितना? 45। समझ रहे ना? जब भी कोई बड़ा वर्ग 4 हिस्सों में बढ़ता है तो उसमें 5 वर्ग बनता है, तो 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 3 15 ही हो गए। 30 आपको वही जो नियम बता रखा है उसके हिसाब से हो गए 45। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आ गया तो इसे होमवर्क कर लेना, होमवर्क नंबर 2, और अपना आंसर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आयत हम ढूंढेंगे। ठीक है, वर्ग हमने ढूंढना सीख लिया, अब आयत ढूंढना सीखेंगे। सबसे पहले देखो, ये एक वर्गाकार आकृति दी है। ये जो आकृति है, सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें वर्गों की आकृति दे रखी है, आयत नहीं है इसमें। ये जो डब्बे हैं ये वर्गों के बने हैं, ये डब्बे सारे वर्ग वाले डब्बे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जाम में दिया होगा। और ये बड़ा वाला भी आपको क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है। ठीक है, ये भी आपको क्या दे रखा है? वर्ग। तो जब भी आपको वर्ग दिया होता है और केवल आयतों की संख्या ढूंढनी होती है, सबसे पहले वर्ग कैसे ढूंढोगे? इसमें आपको पता है वर्ग ढूंढने की ट्रिक तो यह है, 1 2 3 4, 2 3 4। अगर मैं इसमें कहता हूं कि भैया मुझे वर्ग ढूंढ के दो, ये एक वर्गों वाली आकृति है, ये पूरा एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर भी छोटे छोटे वर्ग कटे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें वर्गों की संख्या ढूंढो, तो आप क्या कहोगे? सर सबसे बड़े वाले लेने हैं, सबसे बड़ा 4 है और सबसे बड़ा 4 है, तो आप कहोगे सर 4 गुणा 4 लेना है, 4 गुणा 4 होता है 16। फिर आप कहोगे सर एक एक कम कर दो, तो आप कहोगे सर 4 में 1 कम करो 3, 4 में 1 कम करो 3, 3 3 9 होता है। फिर आप कहोगे सर 3 में 1 कम करो 2, फिर आप कहोगे सर 3 में 1 कम करो 2, तो 2 दूना 4 होता है। फिर आप कहोगे सर 2 में 1 कम करो 1, 2 में 1 कम करो 1, 1 1 कम 1 होता है। फिर आप कहोगे सर 1 में 1 कम करोगे 0, 0 वाला मत लो। मैंने कहा ठीक है। तो आप कहोगे सर वर्गों की संख्या निकल जाएगी, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, 29 और 1 30। आप कहोगे सर वर्गों की संख्या निकल गई 30। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग निकालने का। ठीक है, वैसे आयत निकालने की जो ट्रिक है, ठीक है, यानी कि आयत निकालने की ट्रिक है, या उसको बोल सकते हो चतुर्भुज निकालने की ट्रिक। ठीक है, चतुर्भुज निकालने की ट्रिक या आयत निकालने की ट्रिक। इसमें लेकिन जो आयत निकल के आएंगे ना, ठीक है, उसमें सारे के सारे वर्ग भी निकल जाएंगे, आयत भी निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है वर्ग की आमने सामने, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें चतुर्भुज या आयत बोलोगे तो आयत में वो भी इंक्लूड हो जाएंगे जो वर्ग है। ठीक है, तो उसको निकालने की ट्रिक क्या है? आप क्या करोगे? इनको जोड़ोगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 कितना? 9, 9 प्लस 1 10। आपने पूरा जो ऊपर का है ना नंबरिंग कर रखी है उनको ऐड कर देना है, 4 3 2 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। जोड़ दिया। ठीक है, फिर आपने, ठीक है, जो नीचे की तरफ नंबर दिए उनको भी जोड़ देना है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, इनको भी जोड़ दिया। तो दोनों जोड़ के क्या आया? ऐसे जोड़ के भी 10 आया, ऐसे जोड़ के भी 10 आया। तो 10 गुणा 10 कर देना है, जो भी आपका आएगा 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 कितना होता है? 100।
तो कुल चतुर्भुज बोला, कुल आयत मतलब इसमें वर्ग भी शामिल हो जाएंगे, तो कुल कितने आ गए 100। ठीक है, कुल कितने आ गए 100। 100 मतलब इसमें वर्ग भी हैं, आयत भी हैं, सब है। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सब निकल के आएगा। ये तो हो गया पहली चीज, हमने निकालना सीखा वर्ग। दूसरा, चतुर्भुज या सारे आयत, उन आयतों में वर्ग भी शामिल है। लेकिन आपसे अगर पूछ देगा केवल आयत ज्ञात करो, केवल आयतों की संख्या, उसमें वर्ग शामिल नहीं होने चाहिए, केवल आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुझे पता है आयत और वर्ग कुल मिला के कितने निकले, आयत और वर्ग कुल मिला के कितने निकले 100। जिसमें वर्गी वर्ग कितने हैं, जिसमें केवल वर्गों की संख्या कितनी है 30। तो कुल 100 चतुर्भुज हैं जिसमें आयत और वर्ग दोनों शामिल हैं। उसमें से अगर आप केवल वर्गों की संख्या घटा दोगे तो आपका क्या बचेगा, केवल आयत आपके पता चल जाएंगे कितने हैं। तो 100 में से वर्ग घटा दो तो आपको पता चल जाए कितने आयत हैं, 70। कितने आयत हैं, 70 आयत हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने आयत हैं, 70 आयत हैं। ठीक है, समझ गए बात को, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपको एक आयताकार आकृति अगर दे रखी है, ये एक आयताकार आकृति है, अभी आयताकार आकृति हो गई। ठीक है, आयताकार आकृति, आयत वाली आकृति दे रखी है। तो अगर आयत वाली आकृति दे रखी है, आपसे पूछा है आयतों की संख्या ज्ञात करो, तो आपने कुछ नहीं करना, नंबर देना है 1 2 3, यहां से नंबर देना शुरू करना 1 2 3, और नीचे की तरफ नंबर देना करना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आयताकार आकृति है, वर्गाकार आकृति में आयत ढूंढने थे, ये आयताकार आकृति में आयत ढूंढने हैं। तो आयताकार आकृति में आयत ढूंढने हैं, आपने नंबर दे दिया 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब आपने कुछ नहीं करना पहले, ठीक है, ऊपर वालों को जोड़ना है। 3 + 2 + 1 कितना, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। अब ऐसे जोड़ देना, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। कितना आया, 15। ठीक है, तो आप गुणा कर देना, 15 छके 90, 15 छके 90। ठीक है, आपने ऐसे जोड़ा, 3 2 5 + 1 6, ठीक है, 5 4 9 9 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। कितने आयत मिलेंगे, 90 आयत मिलेंगे आयताकार आकृति में ढूंढोगे तो। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, एक हो गया स्टार और एक हो गया हॉट स्टार। हॉट स्टार का सिंबल आपने देखा होगा। एक स्टार में ढूंढेंगे अब त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, इसमें ढूंढेंगे त्रिभुजों की संख्या। क्या ढूंढेंगे, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ढूंढेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसमें देखते हैं त्रिभुज कितने बनते हैं। देखो सबसे पहले देखो, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना 2, एक त्रिभुज ये बना 3, एक त्रिभुज ये बना 4, एक त्रिभुज ये बना 5। ठीक है, त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, और एक त्रिभुज ये बना 6। तो 6 त्रिभुज तो मुझे सीधे सीधे मिल गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 6 त्रिभुज तो सीधे सीधे मिल गए। अब बड़े त्रिभुज ढूंढो, इसमें ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत रहो। 6 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बड़े वाले देख लो। देखो बड़ा वाला अगर देखो, एक ये दिख रहा, ठीक हो गया, और एक ये। इसके अलावा कोई बड़ा, तो 2 बड़े मिल गए, एक ये वाला, एक ये वाला। इसके अलावा देखो ये तो पंचभुज हो गया, ये नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा त्रिभुज। ठीक है, पंचभुज वगैरह दिख रहे हैं, तो 2 ये हो गए। टोटल मुझे कितने मिल गए, 8। 6 तो साफ साफ दिख रहे हैं और 2 बड़े वाले हो गए, तो टोटल 6 + 2 कितना हो गया, 8। अब हॉट स्टार में देखता हूं। देखो इसमें भी आपको एक तो ये दिख गया 3 भुजाओं वाली आकृति, एक, दूसरा ये, तीसरा 3 भुजाओं वाली आकृति ये, चौथा 3 भुजाओं वाली आकृति ये, पांचवा 3 भुजाओं वाली आकृति ये। 5 तो सीधे सीधे दिख गए मेरे भाई। एक ये त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, बड़े वाले अगर नजर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आएंगे नजर। देखो एक से शुरू करो। देखो यहाँ बड़ा वाला नजर आया, ये देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ये 1, 2 से देखो, ये 2 में भी मिल रहा है। ठीक है, 2 में भी मिल रहा है, ये 2 में, 3 में भी मिल रहा है, ये 4 में मिल रहा है। ठीक है, ये 5 से भी मिल रहा है, ये। ठीक है, ठीक है, यानी कि सबसे मिल रहा है एक एक बड़ा वाला। 1 से भी बड़ा वाला मिल रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से। तो 5 छोटे 5 बड़े 10। इनमें ज़्यादा ट्रिक की मत सोचा करो। ठीक है, 5 छोटे 5 बड़े कितने हो गए, 10। ठीक है दोस्तों,
आ रहा है समझ में? हर चीज रटनी नहीं है, हर चीज में ट्रिक नहीं लगानी, थोड़ा अपने दिमाग का भी भरपूर प्रयोग करना है। शांतिपूर्वक एग्जाम में जब बैठते हो ना, शांतिपूर्वक क्वेश्चन को पकड़ो, एक तरफ से पढ़ो और दूसरी तरफ चलो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचोगे, ट्रिक्स सोचने में रहोगे तो वहां पे गलत करके आओगे। थोड़ा सा माइंड का प्रयोग भी करो। जैसे इसमें देखो, इसमें भी कई बच्चे क्या सोचते हैं, ट्रिक मिल जाए। अरे भाई जी, 5 तो साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 नंबर से बड़ा वाला ढूंढ लो ये, 2 नंबर से बड़ा वाला ढूंढ लो ये, 3 नंबर से बड़ा वाला ढूंढ लो ये, 4 नंबर से बड़ा वाला ढूंढ लो ये, 5 नंबर से बड़ा वाला ढूंढ लो। ठीक है, हो तो गया। तो इसमें कितने मिलते हैं? 10। तो हॉट स्टार में 10 मिलते हैं और नॉर्मल स्टार में आपका 8 मिलते हैं। इसको भी ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले देखो, अब मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कराऊंगा आपको। सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो दोस्तों अब आ रहे हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अब जो क्वेश्चंस है सारे के सारे उत्तराखंड की परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मत लगाना वरना गलत करके आओगे। सिंपल तरीके से सोचो, नहीं आ रही ट्रिक तब भी सोच सकते हो, ट्रिक याद है तब भी आप आंसर सही कर सकते हो। लेकिन एक तरफ से चलना है और दूसरी तरफ खत्म करना है। ये नहीं कि बीच में घूमे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? उत्तराखंड पटवारी 2023 के एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले देखो, अभी मैंने आपको त्रिभुजों की संख्या निकालना बताया था और ऐसे मैंने एक डायग्राम बोला था। जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिखता है, ठीक है, और उसको कई सारे त्रिभुजों में बांटा जाता है, तो आपने क्या करना है, देखो ये वाला देख लो। सबसे पहले ये एक आपको चतुर्भुज है और इसको त्रिभुजों में काटा गया। कितने त्रिभुज? एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज ये हो गया, 3 त्रिभुज ये हो गया, 4 त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, जिसको ट्रिक नहीं आती, ये 5, ये 6, ठीक है, ये 7 और ये 8, सीधा सीधा 8। आपको पता है जब भी नंबर 4 तक जाता है तो इसका मतलब उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, मैंने बताया था। उसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8। ठीक है, इसमें भी देखो सेम आकृति है, तो अगर इसमें 8 है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8। ये भी सेम आकृति है, अभी बेसिक में बताया था, अगर 4 हिस्सों में बट रहा है तो इसका मतलब कितने त्रिभुज होंगे? 8। ट्रिक नहीं याद, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 त्रिभुज प्राप्त हुए। नहीं, 8 इस वाले से, 8 इस वाले से, 8 इस वाले से। ठीक है, लेकिन अब देखो जब इनको मिला रखा है तो इसका मतलब बड़े त्रिभुज की रचना हुई होगी। देखो एक बड़ा वाला ये दिख रहा है मुझे, ये आपको भी दिख रहा है। ठीक है, एक ये और मिल गया। एक बड़ा ये दिख रहा है, एक बड़ा ये दिख गया, 2। ठीक हो गया, एक बड़ा ये दिख गया, 3। ठीक है, आपको भी दिख रहा है। ठीक हो गया, एक बड़ा ये दिख गया, 4। तो आपको 8 + 8 + 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 24 तो आपको छोटे मिल गए। ठीक है, और आपको 4 क्या मिल गए? बड़े। तो 8 + 8 + 8 + 4 आपको बड़े वाले मिल गए और 8 8 छोटे। तो 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपको? 28। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। उत्तराखंड पटवारी में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऑप्शन में मुझे ना 28 यहाँ दिख रहा है, ना 28 यहाँ दिख रहा है, ना 28 यहाँ दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022। ठीक है, अब अगर इसमें देखें, अब ये वाली आकृति मैंने आपको पहले ही बताई थी। देखो इसमें मुझे एक ये वाली आकृति नजर आ रही है, ये देखना आप ध्यान से। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है और इसको क्या कर रखा है, इसके बीच के बिंदु से जब भी कई सारे त्रिभुज बनाए जाते हैं तो आपको पता है नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंदर वाला, मैं केवल अंदर वाला फोकस कर रहा हूं अभी। अंदर वाला क्या है? एक चतुर्भुज है, उसको कई सारे त्रिभुजों में बांटा है। कितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं? 8 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। और आपको पता है जब भी ऐसी आकृति दी होती है जिसमें कई सारे त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर 8 छोटे मिलेंगे तो 8 क्या मिलेंगे? बड़े भी मिलते हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, 8 का डबल कर देते हैं हमेशा। अभी आपको पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी ऐसा त्रिभुज मिलता है और उसको बीच के बिंदु से कई सारे त्रिभुजों में बांटा जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितने नंबर तक जाएगा, 8 त्रिभुज मिलना है तो उसके दुगने त्रिभुजों की
ठीक है, संख्या प्राप्त होगी 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ से मिल जाएंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। अब मैं बड़े वाले को फोकस करके चलता हूँ। ये बड़े वाले को भी बीज बिंदु से इनने बांट रखा है। कितने हिस्सों में बांटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़े वाले को भी कितने हिस्सों में बांटा है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी पीछे देखना, मैंने कराया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अगर इससे बन रहे हैं, इसका मतलब कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, 8 दूना 16। ठीक है, बड़े वाले के हमने त्रिभुजों की संख्या ढूंढ ली, छोटे वाले की भी ढूंढ ली। अब कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, देखो आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा बन रहा है, नहीं ये बड़े वाले में आ जाएगा, क्योंकि बीच के बिंदु से ये बड़े वाले की भुजाओं तक मिल रहा है, बीच में आ जाएगा, ये भी बड़े वाले में आ जाएगा। अब कहोगे सर ये भी बड़े वाले में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज जो इस वाले से बन रहे हैं, जो अंदर वाले वर्ग से त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप में अलग बन रहे हैं। ठीक है, और अगर इनको देखूं तो इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो किसका है, चतुर्भुज का है। जबकि त्रिभुज तो अपने अपने, इसका त्रिभुज, ये इसका त्रिभुज, मतलब इसी रेखा से ये यहाँ तक जा रहा है, इसी रेखा से ये यहाँ तक जा रहा है, इसी रेखा से यहाँ तक जा रहा है, इसी रेखा से यहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, बनेगी, ठीक है, अपनी अलग, और बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या बनेगी अलग, और दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं बन के आ रहा। तो 16 बनेंगे अंदर और 16 बनेंगे बाहर। तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 32। ठीक है, समझ गए ना। अभी बताया था कि जब भी कोई चतुर्भुज त्रिभुजों में बढ़ता है तो जितनी संख्या निकल के आती है उसकी दुगनी संख्या ही त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कर सकते हो। 8 तक गया तो 8 त्रिभुज तो कौन से प्राप्त हो गए, छोटे। ठीक है, फिर आप इसमें बड़े वाले देख सकते हो, ये 1 2 ऐसे फिर ढूंढने पड़ेंगे, तो मिल जाएंगे वैसे भी करके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आया है आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, देखो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इस तरीके की आकृति दिखेगी जिसमें एक वर्ग 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उसमें कितने वर्ग बनते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो सबसे पहले इस वाले में कितने बन गए, फिर 5। अब इस आकृति को अगर आप देखते हो, बड़े वाले इसके बाहर वाली को, इसमें भी सेम है, ये एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, ये एक क्या है, बड़ा वर्ग है। और बड़ा वर्ग कितने हिस्सों में बट रहा है, 4 वर्गों में बट रही है। बड़ा वाला वर्ग को फोकस करो, 1 2 लाइन खींची तो 1 2 3 4 हिस्सों में बटा। तो इसका मतलब इसमें भी कितने मिलेंगे, 4 छोटे और एक बड़ा। ठीक है, तो बड़े वाले में भी कितने मिल गए, 5। बड़े वाले में भी कितने मिल गए मेरे भाई, 5। ठीक है, अब ये मत कहना, ठीक है, ये मिल गया 1, ये मिल गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर एक ये वाला 9, एक ये वाला 10। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। ये स्पेस वर्ग नहीं बन रहा, ये स्पेस वर्ग नहीं बन रहा। ठीक, तो ये तो हमने सारे काउंट कर दिए इन दोनों में, 5 + 5। अब एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, 5 इसमें मिले, 5 इसमें मिले 10, एक इसमें मिला, एक इसमें मिला, कितने मिल गए टोटल, 12। 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 और 1 12। कितना आसान था, देखो बहुत आसान आता है, इसलिए ज़्यादा ट्रिकी अप्रोच की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिकी अप्रोच की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया, मैं भूल गया कौन से एग्जाम में आया, लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करने को बोला है। सबसे पहले देखो, ये आकृति तो वेस्ट बनाई है इसने, ये वाली, ये खाली मिसाइल बना दी डराने के लिए। ये तो एक पंचभुज बन रहा है, देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली वो घबराने के लिए दे दिया हमें। पूछ रहा है आयत, और ये पंचभुज पता नहीं क्यों दे दिया, पंचभुज का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब देखो ट्रिक से करना है तो आपका ये है तरीका, यहाँ से नंबर देना शुरू करो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और इसके नीचे नंबर देना करो 1 और 2। आपको पता है जब भी आयत निकालने की ट्रिक है, आयत ही दे रखे हैं, वर्ग नहीं दे रखा है, आयताकार आकृति है तो आयत निकालना है। तो आपने क्या करना है, पहले ऊपर वालों को जोड़ना है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, उसको गुणा करना है जो नीचे की तरफ जोड़ा उससे, 1 + 2 3, 1 + 2 3,
ठीक है, 1 + 2 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18। यानी कि पहले इनको जोड़ा, लिखा, 6 आ गया, 3 × 2 = 5 और 1 6, फिर इनको जोड़ा, 2 + 1 3, 6 × 3 = 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। ट्रिक से नहीं कर रहे तो देखो, एक आयत ये 1 2 3 4 5 6, 6 आयत तो ये हो गए। फिर ये देखो 7, ये देखो 8, फिर ये देखो 9, ठीक, ठीक है, फिर ये देखो 10, ठीक है, फिर ये 11, ठीक है, और एक ये 12, ठीक है, फिर ऐसे ढूंढते जाओगे, 13, फिर ये 14, फिर ये 15, फिर ये 16, फिर ये 17 और एक बड़ा वाला 18। ऐसे भी ढूंढ सकते हो, जरूरी नहीं है ट्रिकी का फॉलो करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देखो उसी तरीके की है। इसमें पूछ रहा है कुल कितने आयत हैं। ये वाला डायग्राम त्रिभुज का है, ये आपको डराने के लिए दे रखा है, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी आपका त्रिभुज का डराने के लिए दे रखा है। तो एक आयताकार आकृति दे रखी है, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया है। तो बहुत आसान है, देखो इन दोनों का तो कोई यूज नहीं, क्योंकि त्रिभुज ढूंढने को बोल नहीं रहा है। तो ये आप बना सकते हो, ठीक है। इसको आप बनाना होमवर्क नंबर 3 आज का, ठीक है, और मुझे अपना आंसर बताना, ठीक है, मुझे अपना आंसर बताना, ठीक है। ठीक हो गया। चलो अगला अगला क्वेश्चन आया लेखपाल 2021 में, ठीक है। देखो बड़ा भयंकर सा डिजाइन दे रखा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो जितने त्रिभुज हो सके उतने ढूंढने। देखो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखता हूँ, ये ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज ढूंढना है, इसमें और कुछ नहीं है। त्रिभुज ढूंढा, ये बीच से कट रहा है। जब भी कोई त्रिभुज बीच से कट रहा होता है ये, तो आपको पता है कितने त्रिभुज मिलते हैं। यहाँ 1 नंबर दोगे, यहाँ 2 नंबर दोगे, तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 तो यहाँ मिल गए, ठीक है मेरे भाई, 3 तो यहाँ मिल गए, ठीक हो गया। अब और दूसरा त्रिभुज ढूंढो, ये एक ये वाला ढूंढता हूँ, ठीक है। इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला ढूंढता हूँ, अगला ये वाला ढूंढता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी देखना 1 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ढूंढ दिया हमने। फिर मैं ढूंढता हूँ ये वाला, ये चारों तरफ से त्रिभुज ढूंढना है। ये त्रिभुज ढूंढा, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। और कहीं मिल रहा है, ठीक है, और कहीं मिल रहा है त्रिभुज, हाँ, ठीक है, ये वाला मिल रहा है, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। और कोई मिल रहा, ठीक है, और मिल रहा कोई त्रिभुज, ये ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ठीक है। अच्छा ये ये मिला, इसमें भी कितने बनेंगे 3, ये मिला, इसमें भी कितने बनेंगे 3, ठीक है। सारे त्रिभुज मैंने ढूंढ लिए, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21। तो मुझे तो 21 मिले। मैंने सारे त्रिभुज ढूंढ दिए, और एक त्रिभुज बीच से कटा हुआ है, तो एक त्रिभुज के 3 हिस्से बन रहे हैं। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 21, ठीक है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने क्वेश्चन कराना पॉसिबल है। तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो आप करना दोस्तों। नहीं आएगा तो प्लीज टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट भेजना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है, ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं पिछले सालों में आए हुए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अपना दिमाग लगाना, ट्रिक्स मैंने सारी बता दी हैं, और मुझे अपने आंसर बताना। तो 3 होमवर्क मैंने दे दिए, अगले होमवर्क लिखो अब। तो दोस्तों ये हो गया होमवर्क नंबर 4, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 5 स्टेनोग्राफर में आया है, उत्तराखंड बनारसी में आया है, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 4, ये होमवर्क नंबर 5। अगला लिखो, ये होमवर्क नंबर 6, होमवर्क नंबर 6 उत्तराखंड अमीन परीक्षा 2017 में आया है, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 7 थोड़ा सा टफ है, अगर नहीं आएगा समझ में इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, पीसीएस 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये होमवर्क नंबर 7 है, इसको बनाइए, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 8, ये भी एग्जाम में आया है, डाटा एंट्री, ठीक है।
और ये होमवर्क नंबर 9, ये भी उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड में है। ठीक है, तो आपको मैंने 9 होमवर्क दे दिए हैं। अगर होमवर्क नहीं आएगा बच्चों के समझ में, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, मैं जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उनकी भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा अगर कोई समस्या आती है तो। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कल मैं आपको एक और क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बढ़िया सी क्लास होगी। ठीक है, जो आपके आरओ की परीक्षा का हमारा मिशन चल रहा है उसकी कल लास्ट क्लास होगी, और कल आपको मैं बताऊंगा कैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ मैथ और रीजनिंग करनी है। क्योंकि देखो, घर में करना बहुत आसान होता है, क्वेश्चंस को घर में अगर आप करते हो बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हम घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं। तो कैसे टैकल करनी है ये चीजें कल वो भी समझाऊंगा, और कल आपको एक अंतिम क्लास दी जाएगी इस मिशन के लिए। ठीक है, आरओ के उसके बाद हमारा जो क्रम है तैयारी का वो तो चलता ही रहेगा। अब लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों का, और आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।